जहां तक क्रूड और रिफाइनरीज का सवाल है, हमारी क्रूड की सप्लाई हमारे पास सफिशिएंट है और हमारी रिफाइनरीज भी फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है। सफिशिएंट पेट्रोल और डीजल अवेलेबल है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पेट्रोल और डीजल देश में उत्पादन करते हैं और इसीलिए हमें कोई इंपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है। As far as natural gas is concerned, yesterday I brought it to your notice कि सरकार ये चाह रही है कि जहां जहां पर कमर्शियल कंज्यूमर्स एलपीजी सप्लाई से परेशान है, बाधित हुई है, जहां पर एलपीजी सप्लाई, वहां पर उनको पीएनजी कनेक्शन की तरफ मोड़ा जाए। इसी दिशा में गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कई सारे सीजीडी ऑपरेटर्स के साथ एक मीटिंग की और उनको एडवाइस किया कि उनके पास जिसको भी वो दे सकते हैं कमर्शियल कंज्यूमर्स को पीएनजी कनेक्शन, उनको त्वरित कनेक्शन दिए जाएं। एलपीजी सप्लाई के बारे में मेरा कहना है कि इट इज स्टिल अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, लेकिन कोई ड्राई आउट अभी रिपोर्टेड नहीं है। और आपके माध्यम से मैं दोबारा से एक पॉइंट को रीएम्फेसाइज करना चाहूंगी कि पैनिक बुकिंग अभी भी बहुत ज्यादा हो रही है। कल जो नंबर हमने आपको लगभग 75 या 76 लाख बुकिंग बताया था, नाउ दैट नंबर हैज इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 88 lakhs। सो दिस इज नथिंग बट अ पैनिक बुकिंग। मेरा आप लोगों के माध्यम से देशवासियों से अपील है कि पैनिक बुकिंग से बचें। जितनी जब आवश्यकता हो तब बुकिंग करें, ये सभी के लिए अच्छा है। कमर्शियल सिलेंडर्स के बारे में काफी डिस्कशन हुआ और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि कमर्शियल कंज्यूमर्स को भी कुछ एलपीजी दी जाए और इस संदर्भ में स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी डिस्कशन हुआ है और जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पर रखे गए हैं टू प्रायोरिटाइज द कंज्यूमर्स। और इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि लगभग 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कमर्शियल सिलेंडर्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है और वो कंज्यूमर्स को मिल गए हैं। ऑनलाइन बुकिंग लगभग 84% पर है, किंतु इट हैज टू इम्प्रूव टू ऑलमोस्ट 100%। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में सप्लाई सिचुएशन को मॉनिटर करना और स्मूथली हो, इसको इंश्योर करना स्टेट गवर्नमेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत अहम भूमिका होती है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स ने अपने लेवल पर स्टेट के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की है, जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा एंड गोवा हैव कंडक्टेड मीटिंग विद द सीनियर ऑफिसर्स। इसके अलावा सीनियर ऑफिसर्स ने भी जैसे तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ और ओएमसी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की है। कमर्शियल सिलेंडर्स के बारे में काफी डिस्कशन हुआ और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि कमर्शियल कंज्यूमर्स को भी कुछ एलपीजी दी जाए और इस संदर्भ में स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी डिस्कशन हुआ है और जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पर रखे गए हैं टू प्रायोरिटाइज द कंज्यूमर्स। और इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि लगभग 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कमर्शियल सिलेंडर्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है और वो कंज्यूमर्स को मिल गए हैं। ऑनलाइन बुकिंग लगभग 84% पर है, किंतु इट हैज टू इम्प्रूव टू ऑलमोस्ट 100%। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में सप्लाई सिचुएशन को मॉनिटर करना और स्मूथली हो, इसको इंश्योर करना स्टेट गवर्नमेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत अहम भूमिका होती है।
मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स ने अपने लेवल पर स्टेट के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की है, जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा एंड गोवा हैव कंडक्टेड मीटिंग विद द सीनियर ऑफिसर्स। इसके अलावा सीनियर ऑफिसर्स ने भी जैसे तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ और ओएमसी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की है।